नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी दोस्तों, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं क्या आप अंग्रेजी बोलने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं? दोस्तों, ये वीडियो सबसे बेसिक है और बिगिनर लोग के लिए जो अपना बारे में बोलना कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आस्क अबाउट यानी कि आप जो पूछते हैं कुछ चीज़ें जो है कि लगातार और एक जैसी पूछी जाती है। क्या आपने कभी भी डॉक्टर पर तो आपको विजिट करने का मौका मिला ही होगा। लोग दिखाने जाते हैं अपना जो है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते होंगे कि भाई पेशेंट के अलावा भी वहाँ कुछ मतलब वेल मेंटेन कह सकते हैं ना, एकदम फॉर्मल ड्रेस में लोग खड़े रहते हैं, टाई वाई लगाकर, है ना, बैग लिए हुए रहते हैं। वो क्या करते हैं? एक्चुअली वो होते हैं एमआर। जी हाँ, तो वो एक एमआर होते हैं, यानी कि एमआर का मतलब होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और ये एमआर जो होते हैं तो डॉक्टर्स के पास इसलिए आते हैं ताकि वो जिस भी फार्मास्यूटिकल्स में जो फार्मेसी है, जो फार्मास्यूटिकल्स उनकी कंपनियां हैं, दवाओं की कंपनियां हैं, उनकी बनाई हुई दवाओं को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। क्योंकि देखिए, इंडिया में दवा जो है, एक ही दवा को कई कंपनियां बनाती है, जबकि अमेरिका में क्या है ना कि एक दवा को एक ही कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर एक ही दवा को कई कंपनियां बनाती है, तो जाहिर सी बात एमआर भी बहुत सारे रहेंगे। तो ये एमआर आते हैं तो उनको क्या, अब हिंदी मीडियम, पहले तो थोड़ा सा लिबर्टी थी, अब तो इंग्लिश मीडियम, अब मतलब एक्चुअली इंग्लिश होना चाहिए, फ्लुएंसी बोलने आना चाहिए, फिर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। पहले तो आर्ट्स वाले भी लोग एमआर बन जाते थे। तो ये एक मैंने बताया इसलिए क्योंकि जब वो जाते हैं ना तो उनको बोलने आए या ना आए, वो इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि उनको फिक्स कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो याद करा दिए जाते हैं कि भैया ये याद करके आप अपना जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। एक्चुअली उनको सेल्स से मतलब होता है। आप हिंदी में बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर पर जा रहे हैं तो थोड़ा इंप्रेशन बनाना होता है इंग्लिश में। तो उसी तरह कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इसके बारे में हमेशा एक जैसे ही होते हैं। जैसे आप अपना नाम बताइए, ठीक है, कोई आपसे नाम पूछेगा, ये तो पूछेगा कोई व्यक्ति आपसे नाम पूछेगा तो आपको क्या, आपको नाम बताने आना चाहिए इंग्लिश में ना। कोई पूछेगा कि भाई आप कहाँ, आपका रेसिडेंस कहाँ है, कहाँ रहते हो, ये भी फिक्स बात है, ये पूछेगा ही पूछेगा। कोई आपको नेटिव टाउन के बारे में कोई बात कर लेगा। कोई दोस्तों आपको एजुकेशन के बारे में पूछेगा कि आपने क्या, कहाँ से पढ़ा, कब पढ़ा, बहुत सारी बातें। कुछ लोग आपको प्रोफेशन के बारे में बात करेगा। देखिए ना, एक तरह जो है ये स्टेप बाय स्टेप ही काम होंगे। पहला कि कोई जब किसी से मिलता है तो नाम पूछता है, या उसके बाद पूछता है कि भाई आप कहाँ से रहते हो। तीसरा दोस्तों कि आप नेटिव टाउन क्या है। फिर एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है, इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। फिर जो है प्रोफेशन के बारे में लोग पूछ लेते हैं। लास्ट में फैमिली के बारे में पूछते हैं कि भाई फैमिली में कौन क्या है। ये एक कह सकते हैं, ये जो है तो इंट्रो इसको कह सकते हैं, ठीक है। इंट्रो का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन, परिचय। तो ये परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि आपको भी बोला जाता है। क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि भाई क्या बोला जाता है? तो पहले तो क्वेश्चंस पे फोकस करें, क्वेश्चंस को भी सीखेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। और क्वेश्चन फिक्स हो, लेकिन दोस्तों उसके पहले आप अगर वीडियो को हमारा डे 1 से देखना चाहते हो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कर सारे वीडियो को लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 1300। देखिए, अगर गाँव से हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब इस तरह से आपस में खाली समय में एक दूसरे से बात करें, पूछें, है ना। मतलब एक व्यक्ति क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आंसर दे दे, क्वेश्चन कर ले, तो कम से कम आपका इंट्रो तो हो जाएगा। अपने बारे में कुछ तो बोल सकते हैं ना, बोल पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो चलिए, राइटिंग हो, स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे तेजी से दोस्तों। तो चलिए, पहला क्या हो, वेयर वर यू बॉर्न, ऐसे ही पूछेंगे। अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन ही जो है, क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं। वेयर वर यू बॉर्न, वेयर वर यू बॉर्न। वेयर, हिंदी के चक्कर में मत जाइए। अब मैं हिंदी के चक्कर में अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा। अभी समझ रहे होंगे कि आपका जन्म जो है कहाँ, मतलब कहाँ हुआ था, है ना। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है। तो वेयर वर यू बॉर्न, आंसर देखिए, आई वॉज बॉर्न इन पटना, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, ठीक है।
तो कई आंसर हो सकते हैं। आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, आई वॉज बॉर्न इन भोपाल, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी सबसे। आई वॉज बॉर्न इन छत्तीसगढ़, एक्चुअली ऐसा तो नहीं, कोई पार्टिकुलर जो आपकी सिटी है उसके बारे में बोला जाता है, तो बोल सकते हैं रायपुर, है ना, बिलासपुर, इस तरह से। दोस्तों आप बोलना सीखिए, पहला क्वेश्चन को याद रखिए, ताकि आप भी तो किसी से पूछना है, आपको भी पूछना है ना, सिर्फ आंसर नहीं याद रखिए, आपको भी क्वेश्चन करना है। अगर दो दोस्त है ना, दो फ्रेंड है, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों को दोनों चीज़ याद होना चाहिए, तभी एक दूसरे से पूछेंगे, आप फ्लुएंसी लाई इसके पूछने में, है ना। ये भाई आप मैं ये पूछूंगा फिर आपको पूछोगे, ऐसे करके। तो वेयर वर यू बॉर्न, आई वाज बॉर्न इन, जहाँ के हैं आप वहाँ का नाम ले लीजिए। नेक्स्ट है तो वेयर वर यू ब्रॉट अप, वेयर वर यू ब्रॉट अप, इसका मतलब कि आप पले बढ़े कहाँ हैं, इसका ये मतलब होता है। दोस्तों आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, है ना, गुरुग्राम, एक्चुअली गुड़गांव है, गुरुग्राम बोले, चंडीगढ़, धर्मशाला कहते, शिमला, कुल्लू, मनाली, कुछ भी कह लें भाई, जहाँ के हैं वो आप वहाँ का कहिए। आई वॉज ब्रॉट अप है, आई वॉज ब्रॉट अप इन समथिंग प्लेस, है ना, समथिंग प्लेस का नाम दे ही देना है। तो वेयर वर यू ब्रॉट अप, ये आपको क्वेश्चन साथ आंसर भी याद रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से पूछिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है वेयर डिड यू हैव योर स्कूल एजुकेशन, सीधा मैंने जंप मारा है, वेयर डिड यू हैव योर स्कूल एजुकेशन। इसी चीज़ को आप कम से कम नहीं आया ना, अपने जवान पे लाने के लिए 50 टाइम्स बोल दीजिए, 50 टाइम्स बोल दीजिए दोस्तों। जी हाँ, 50 टाइम्स बोल देना तो जाहिर सी बात है कि आपको ये मुंह पर है। वेयर डिड यू हैव योर स्कूल एजुकेशन, 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 इस तरह से रिपीट करिए, रिपीट कीजिए। अगर मिमिक्री इसको कर सकते हैं, अगर ये आ जाएगा तो प्लीज़ बने क्योंकि आपका एजुकेशन जो है किस स्कूल से हुआ है ना। तो I had my school education in Delhi. I had my school education in Delhi. I had my school education in Delhi. तो इसको ही 50 टाइम्स बोलिए, जाहिर सी बात है सभी को तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। दोस्तों अब देखिए वेयर डिड यू हैव योर स्कूलिंग, इसी चीज़ को दूसरे तरह से बोल सकते हैं, वेयर डिड यू हैव योर स्कूलिंग, ठीक है। वेयर डिड यू हैव योर स्कूलिंग, वेयर डिड यू हैव 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 स्कूलिंग। अब शुरुआत में तो परिचय वैसे ही देना है ना। आई हैड माई स्कूलिंग इन दिल्ली, आई हैड माई स्कूलिंग इन दिल्ली, आई हैड माई स्कूलिंग इन दिल्ली, आई हैड माई स्कूलिंग इन दिल्ली। नेक्स्ट देखें वेयर डिड यू हैव योर कॉलेज एजुकेशन। अब भाई सभी से, बच्चे से तो बात नहीं होगा ना, बड़ों से भी तो बात होगी, अब बड़े बड़े भी तो बात करेंगे दूसरे से। तो वेयर डिड यू हैव योर, लिख के भी तो पूछ सकते हैं ना, आप लिखते भी होंगे व्हाट्सएप पे, तो लिखिए वेयर डिड यू हैव योर कॉलेज एजुकेशन, वेयर डिड यू हैव योर कॉलेज एजुकेशन। कितना टाइम बोलना है दोस्तों, 50 टाइम्स बोलिए, 50 टाइम्स बोलिए, आँख कान खोल के बोलिए। आंसर क्या होगा, आई हैड माई कॉलेज एजुकेशन इन दिल्ली, आई हैड माई कॉलेज एजुकेशन, वहाँ स्कूल था यहाँ देखिए कॉलेज, आई हैड माई कॉलेज एजुकेशन इन दिल्ली। 50 टाइम्स इसको अभी दोस्तों उच्चारण कर लीजिए ताकि बोलना आपको जो झिझक है वो फ्लुएंसी है। आई हैड माई स्कूल इन, आई हैड माई कॉलेज एजुकेशन इन, आई हैड माई कॉलेज एजुकेशन इन दिल्ली। वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज़, देखिए एक ही बात कितने तरह से मैं बोल रहा हूँ। वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज़, वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज़, वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडी, वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडी, वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडी ना, ऐसे रट जाइए। आई हैड माई कॉलेज स्टडी इन दिल्ली, अब जहाँ भी आप लेते हैं स्टडीज आपने किया है उसके बारे में बताइए। आई हैड माई कॉलेज स्टडीज़ इन दिल्ली, पुणे, है ना, कोटा, ऐसे ही तो है, पटना, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अब लीजिए ना। नेक्स्ट है दोस्तों कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली, कैन यू टेल अस समथिंग। अब कैन यू टेल मी भी बोल सकते हैं, बट अस कब बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग रहते हैं इंटरव्यू में जाते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं, एक सामने वाला बंदा है आया है इंटरव्यू देने, तो बस सभी लोग पूछ देंगे भाई कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली, ये इंटरव्यूज़ में इस तरह से पूछे जाएंगे। लेकिन
अगर आपको उसे पूछना है तो कैन यू टेल मी, ठीक है, मी की जगह आस्क की जगह मी करते हैं, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। कितने टाइम बोलना है दोस्तों? 50 टाइम्स इसको ही बोलिए। देखिए ये जाने वाला नहीं है, एक बार आपके जवान पे आ जाएगा ना, तो आप जब भी किसी के बारे में आप पूछना होगा फैमिली के बारे में, तो आप यही सेंटेंस ऑटोमेटिक निकल जाएगा, 100% निकलने वाला। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, 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 ऐसे। आवर इज़ अ लार्ज फैमिली। जवाब देखिए, जवाब जब फैमिली के बारे में पूछा जाए तो कई तरह से बोल सकते हैं। बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको कितना अंदर तक के बात को बताना अपने परिवार के बारे में वो भी बोल रहा, कितना ऊपर से निकल जाना वो भी। तो आवर्स इज़ अ लार्ज फैमिली, यानी मेरा बड़ा फैमिली है। या आप बोल सकते आवर इज ए स्मॉल फैमिली, मेरा छोटा फैमिली है, छोटा परिवार है। या बोल सकते हैं आवर्स इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, यानी मेरा जो है, हमारा जो है एकल परिवार है, मैं एकल परिवार में हूँ, हमारा एकल परिवार है भाई, है ना। न्यूक्लियर में जब जहाँ जिस फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली उसको कहते हैं जिसमें माँ, है ना, और पिता, बच्चे, 2 बच्चे तो कम से कम होना ही है, 3-4 भी हो सकते हैं, वो तो खैर आदर्श तो 2 ही आजकल हो रहा है, चाहे लड़की हो या लड़कियाँ हो, तो वो न्यूक्लियर फैमिली होता है, सिंगल फैमिली। स्मॉल फैमिली छोटा परिवार जिसमें 2 चाचा हो गए, उसको उनकी वाइफ, उनके बच्चे। लार्ज फैमिली तो और दूर दूर, तो चचेरे भाई, ममेरे भाई, मतलब चचेरे, उनके चचेरे सब एक साथ रह रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, आवर्स इज अ जॉइंट फैमिली। लार्ज फैमिली जो जॉइंट फैमिली की है, मतलब सब कोई मिलजुल कर रहते हैं, मतलब है ना, जो अभी तक बंटवारा वगैरह नहीं हुआ, दादा तक में नहीं हुआ, तो आवर्स इज अ जॉइंट फैमिली। अभी तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, इसका मतलब है कि आवर्स इज अ जॉइंट फैमिली। आवर्स इज एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ठीक है। आवर्स इज अ मॉडर्न या लिबरल फैमिली, कि ये परंपरागत लोग जो होते हैं फैमिली में वो ऐसे हैं कि मैं रूढ़िवादी फैमिली है हमारा, या उदारवादी फैमिली है, इस तरह से लोग बोलते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ फैमिली के बारे में तो बता सकते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि वी आर पॉपुलर, है ना, वी आर पॉपुलर, या कुछ भी, जो भी आपको इच्छा करें, जैसे हो आप फैमिली में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली। आप यहाँ इसकी जगह मी कर लीजिए, मी भी बोलना है ना। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। अब देखिए, अब बोलने का तरीका दूसरा, वहाँ भी था यही चीज़, यहाँ भी यही है, लेकिन वहाँ पर पहले मैंने सिंपल बोला, एक बार बोल दिया, उसके बाद आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर्स, यानी कि रेस्ट ऑफ उसके है ना, उसके बारे में उसको छोड़कर है, यानी 3 भाई 1 बहन है, तो बोल रहा है आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, या माई ब्रदर्स आर एम्प्लॉयड, माई ब्रदर्स आर एम्प्लॉयड। अब बोलना कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो बोल सकते माई ब्रदर्स आर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट तो माई सिस्टर इज मैरिड, इसी को आई हैव 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, माई ब्रदर्स आर एम्प्लॉयड, दोनों भाई हैं इसलिए आर लग गया, माई ब्रदर्स आर एम्प्लॉयड। माई सिस्टर इज मैरिड, या अनमैरिड भी बोल सकते हैं। माई सिस्टर इज अ हाउस वाइफ, ये भी तो बोल सकते हैं, माई सिस्टर इज अ हाउस वाइफ, गृहिणी है, शादीशुदा है लेकिन गृहिणी है। नेक्स्ट है, कुड यू टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो देखिए कई तरह से मैंने तो बता ही दिया, इसको क्या बोलेंगे, वी आर 6 पीपल्स एट होम। अगर ज्वाइंट हो या सिंगल हो या लार्ज फैमिली हो, बोल सकते वी आर 6 पीपल्स एट होम, यानी हम लोग घर पर 6 लोग हैं। माई फादर, माई मदर्स, माई 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर डिसाइड ऑफ माई सेल्फ, मतलब सबको गिन दिया। एक तो बाप, माँ, 2 भाई और 1 सिस्टर, 5 तो हो ही गया ना, 5 हो गया। छठा खुद है, डिसाइड्स ऑफ माई सेल्फ, और मैं खुद हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट्स योर, एक्चुअली व्हाट्स भी बोल सकते हैं इसको, व्हाट इज भी बोल सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, इसको एपोस्ट्रोफी लगा के यहाँ लग रही, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस तरह से भी।
या व्हाट इज़ योर एजुकेशन बोला, तो ये ऐसा बोलना थोड़ा सा लिखने में ठीक लगता है, लेकिन बोलने में भाई, लिखने में वैसे लगता है, बोलने में आप व्हाट्स योर भी बोलिए, व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाउ फार हैव यू स्टडीड, हाउ फार हैव यू स्टडीड। देखिए एक ही चीज़ को इस तरह से पूछा गया, इस तरह से पूछा गया, हाउ फार हैव यू स्टडीड, या ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तीसरा, व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। दोस्तों उसी का जवाब है आई एम एन MBA, आई एम एन MBA, क्योंकि एम जो है, एम ऐसे लिखते हैं ना, एम इसका मतलब ए आ गया, इसलिए यहाँ पर एन ला गया, ए नहीं लिखा है। लेकिन लोग समझते हैं कि सिर्फ जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU से जो स्टार्ट होता है वहाँ सिर्फ एन लिखते हैं, ये तो एक्सेप्शन वाले ही है। जैसे यूनिवर्सिटी में लिखते हैं, यूनिवर्सिटी में यू है तो वहाँ यू होके में भी ए लिखते हैं, यहाँ एम होके भी एन लिख रहे हैं। आई हैव डन माई BTech, अब भाई MBA BTech कुछ भी कर लीजिए, आई हैव डन माई BTech, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है ना, MCA वगैरह जो होते हैं। आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है तो आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स, आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स, इन तो लगा देना, आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स। दोस्तों ये था 3 क्वेश्चन का 4 जवाब यहाँ पर मैंने दिया। विद अ DCA, I am a graduate in a commerce with a DCA, I am a graduate in a commerce with a DCA। दोस्तों 2 बंदा मिल जाओ और दोनों मिलकर जो है सो बैंड बजाओ एक दूसरे की, और देखो कि भाई कौन कितना कहाँ भूल रहा है ना, इस बात को भी ध्यान रखो। तो चलिए अभी नेक्स्ट है, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, व्हाट डू यू डू। हम याद कीजिए, देखिए 50 टाइम्स, जी हाँ तो 50 टाइम्स बिना सोचे समझे बोल लीजिए, देख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोलिए, क्वेश्चंस भी बोलिए, क्योंकि क्वेश्चंस बोलने भी आना चाहिए। व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, वेयर आर यू वर्किंग, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू वर्क, तुम क्या करते हो, है ना, मतलब तुम कहाँ करते हो, तुम जो है काम कहाँ करते हो, व्हाट आर यू वर्किंग, तुम काम कहाँ कर रहे हो, ऐसे। तो दोस्तों ये इसको भी 50 टाइम्स सारे को रटा जाना है और जवाब भी मिलेगा ना। आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, ई है, एन लगेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि AEIOU से जो स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस, उसमें उसके पहले ए नहीं एन लगता है, जो कि यहाँ पर ई है तो एन लग गया। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो एम से एम है इसलिए ए लगा, मैकेनिकल, देखिए मे पढ़ रहे, मैकेनिकल, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एम नहीं म आया, म NLNT यानी लॉरेंस मतलब LNT का होता है फुल फॉर्म, तो लार्सन एंड टर्बो कुछ इस तरह से। तो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर इन LNT, आई एम वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यूनाइटेड नेशन यानी UN, आई एम वर्किंग एज अ executive officer in United Nations, I work as a software engineer, मैं काम करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के है ना का, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भाई अब ये जो है लास्ट वाला उसको बदल सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर है, ये पद को बदल लीजिए, बाकी तो कुछ हो जाएगा ना सेंटेंस। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। अगर और भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए
और देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना। चलिए कुछ एपिसोड के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। तो इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। हम मिलते हैं, ध्यान रखना, धन्यवाद।